अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। अपने रूटीन के वर्क करने के लिए आप लोगों में एनर्जी लेवल ही नहीं है। एक्सरसाइज करना तो दूर की बात है, आप लोगों के लिए आम अपनी रूटीन को लेकर चलना मुश्किल हुआ है क्योंकि आप लोगों के एनर्जी लेवल अप नहीं है। उसके पीछे आप लोगों के न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है। अब आप लोगों ने उसको सप्लीमेंट्स के थ्रू या मेडिसिन के थ्रू पूरा नहीं करना है। आप लोगों ने उसके लिए अपनी डाइट को चूज़ करना है कि हम ऐसी कौन सी खुराकें खाएं कि जिससे हमारे सारे जो हमें डेली रिक्वायरमेंट होती है सारे न्यूट्रिएंट्स की, न्यूट्रिएंट्स में क्या आ जाता है, विटामिन्स मिनरल्स आ जाते हैं कि वो हमारे सारे पूरे हो सकें। अब मैं आप लोगों की लाइफ चेंज करना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को एक हेल्दी लाइफ देना चाहती हूँ। उसके लिए आप लोगों की एक्सरसाइजेज के साथ साथ आप लोगों की डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप लोगों की डाइट ने जो सा है वो 50% रोल डाइट ने प्ले करना है और 50% एक्सरसाइजेज ने करना है। तो अब मैं आप लोगों को इसी वजह से ऐसी जो डाइट है, ऐसे जो खाने हैं जो आप खा के एनर्जी लेवल अपना ठीक कर सकें, वो मैं साथ साथ आप लोगों को अपडेट कराती जा रही हूँ साथ साथ, और आप लोगों ने भी उस पर अमल करते जाना है। अब आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ शकरकंदी पे। अब शकरकंदी में कि किस तरह से अब जो डायबिटिक पेशेंट हैं, अब ये समझा जाता है कि उसे एक आलू की तरह उसे लिया जाता है शकरकंदी को। मैंने जो अपने इर्द गिर्द लोगों को देखती हूँ कि जी हमें तो शुगर है, हम ये नहीं खा सकते हैं। अब यही अवेयरनेस ठीक ना होने की वजह से, अवेयरनेस हासिल ना होने की वजह से वो उन न्यूट्रिएंट से फ़ायदा ही हासिल नहीं कर पाते हैं। जबकि इससे जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, जो थायराइड के पेशेंट हैं, जो अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, वो और जो वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, जिनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, जिनको पीसीओएस का इशू है, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो कितना इससे फ़ायदा ये सब लोग उठा सकते हैं, ठीक है। आम लोगों ने तो, जिनको कोई इशू नहीं है, उनको तो हेल्थ इससे बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ये बाकी सब लोग किस तरह से इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं ये सब आप लोगों को बताने वाली हूँ, और इसको किस तरह से खाया जाए कि इसके मुकम्मल न्यूट्रिएंट्स हम लोग हासिल कर सकें। अगर लगे कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अब इसमें एंटीऑक्सीडेंट, सबसे पहले बात इसके कलर, और इसमें मुख्तलिफ कलर की ये पाई जाती है। जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उसमें ये पर्पल कलर की भी होती है, ऑरेंज कलर की भी होती है। अब इंपोर्ट जो हो रही है पाकिस्तान में, उसमें भी थोड़ा ऑरेंज कलर की आ रही है। तो जो इसका कलर है, ऑरेंज कलर है, वो इसके एंटीऑक्सीडेंट की वजह से है, ठीक है। बीटा कैरोटीन इसमें पाया जाता है, वो इसको ऑरेंज कलर देता है। अब एंटीऑक्सीडेंट में ये क्या रोल प्ले करती है, ये जो फ्री रेडिकल्स, जो कचरा एक तरह से कह लें कि हमारे जिस्म के अंदर होता है, उसको ये ख़त्म करती है, रिड्यूस करती है। उससे फिर हम लोगों को जो वो कैंसर में वही जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में जाके इकट्ठे होके फिर वो कैंसर बनाते हैं। तो ये उस कचरे को ये साफ़ करती है। अब ये हाई फाइबर होती है, ठीक है। इसमें जो एक नॉर्मल साइज़ की साइज़ की होएगी शकरकंदी, उसमें 4 ग्राम इसमें पाया जाएगा फाइबर, जो कि हमारी एक डेली रिक्वायरमेंट में सफिशेंट होगा हमारी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अब ये फाइबर रिच होने की वजह से जो वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं वो लोग उसको खा के खुद को फील करेंगे कि एक एज अ मील इसको वो यूज़ कर सकते हैं। रोटी की जगह इसको ये आती कार्बोहाइड्रेट्स में है, लेकिन इसका जीआई इंडेक्स जो है वो आलू से कम होता है, और इसका जीआई इंडेक्स कम होता है इसके फाइबर रिच होने की वजह से। जीआई इंडेक्स को आप इस तरह से ले लें कि एकदम जो शुगर का स्पाइक होना, जो कोई चीज़ खा के, जिस तरह से ये शुगर या आलू वगैरह खा के एकदम से जो इंसुलिन है वो स्पाइक कर जाती है, एकदम बढ़ जाती है हमारे ब्लड के अंदर, वो ये नहीं बढ़ पाती क्योंकि ये फाइबर रिच होती है, डाइजेस्ट होने में टाइम लगाती है, ठीक है। जिसका जीआई इंडेक्स में हमेशा बात करूंगी, जिसका ज़्यादा होगा उसका मतलब ये होगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होगी जिस्म के अंदर और एकदम से स्पाइक नहीं देगी। ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जो चीज़ कम देर से, एक तरह से ये समझ लो आपके जो चीज़ देर से डाइजेस्ट होती है, ज़रा टाइम लगा कर डाइजेस्ट होती है, वो इंसुलिन का भी हमें जो एनर्जी है आहिस्ता आहिस्ता से देती है, एकदम से हमें स्पाइक नहीं देती है। तो ये इस रीज़न की वजह से ये इसको जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो भी इसको वो खा सकते हैं। टाइप 2 के रिस्क को ये रिड्यूस करती है अपने फाइबर रिच होने की वजह से, इसका जीआई इंडेक्स कम होने की वजह से। और इसका मजीद मैं आप लोगों को बता दूंगी आज के इस वीडियो में कि किस तरह से इसका मजीद जीआई इंडेक्स हम लोग कम कर सकते हैं ताकि ये हमारे लिए और बेनिफिशियल ये बन जाए। अब एंटीऑक्सीडेंट आप लोगों को मैंने बताया कि ये एक तो फ्री रेडिकल्स को करता है और दूसरा इसमें होता है बीटा कैरोटीन, ठीक है। अब बीटा कैरोटीन क्या होता है, ये प्रीकर्सर होता है विटामिन ए का। एक तो ये इससे हमें विटामिन ए मिलेगा, ठीक है। विटामिन ए तो हमें इससे मिलना ही मिलना है। इसके अलावा जो हम किसी दूसरी डाइट से, किसी दूसरी खुराक से विटामिन ए खा रहे होंगे तो ये उसको
एक्टिवेट करेगी विटामिन ए को, ठीक है। जिस तरह गाजर से हम लोग वो लेते हैं विटामिन ए हम हासिल करते हैं, उसको एक्टिवेट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट ऐसा होना चाहिए जो उसको एक्टिवेट कराए, एक्टिवेट फॉर्म, यानी कि जिसने जाके अमल करना है, जो फौरी तौर पे हमें एनर्जी लेवल वो देगी। इस तरह से आप इसको समझ लें। तो वो ये एक्टिवेट करती है विटामिन ए को, इसके अंदर जो बीटा कैरोटीन होता है। इसके अलावा ये जो विटामिन ए है वो हमारी आंखों के लिए अच्छा है, हमारी स्किन के लिए अच्छा है। वो अब हमारी स्किन के साथ साथ हमारी आइस वर्जन के लिए भी ये अच्छा है। उसके बाद इसमें विटामिन सी जो सा है वो पाया जाता है। आप एक नॉर्मल साइज या एक कप की बात कर लें कि एक कप आप खाएंगे तो उससे आप लोगों को 28 मिलीग्राम जो सा है विटामिन सी मिलेगा। अब एक तो आप लोगों ने लेमन वाटर से लेना है सुबह विटामिन सी, 50% मैंने कहा था कि वो डेली रिक्वायरमेंट का वहाँ से पूरा हो जाएगा। बाकी आप लोग अपना ये 34% डेली रिक्वायरमेंट का हमारा पूरा करेगा विटामिन सी, अगर एक नॉर्मल साइज में आप खाएंगे। और अब इसका सीजन भी आ चुका हुआ है, आप लोग अब फरवरी मार्च तक इसे कंज्यूम कर सकते हैं। डेली बेस पे आप लोग इसे बिल्कुल ले सकते हैं। किन लोगों ने डेली बेस पे नहीं लेना वो मैं अभी आती हूँ उस पर। अब आप लोग इसे विटामिन सी के हासिल के लिए, और विटामिन सी कितना ज़रूरी है, जो हमारे आयरन और जो दूसरे सारे हमारे विटामिन होते हैं हैवी किस्म के, उनको एब्जॉर्ब कराने के लिए हमारी बॉडी को विटामिन सी चाहिए होता है। हमारी ओरल हेल्थ के लिए विटामिन सी चाहिए होता है, कोलेजन के लिए विटामिन सी चाहिए होता है। तो वो हमारा ये पूरा साथ साथ होता जाएगा, और उसका सप्लीमेंट नहीं लेना है हम लोगों ने विटामिन सी का भी, वो आप इस तरह से डाइट के थ्रू अपना पूरा करें। उसके बाद पोटाशियम, जो अब बात आ जाती है, जो हार्ट पेशेंट मैं कह रही थी, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए अच्छी है, वो यहाँ पे आके अच्छी है कि पोटाशियम इसमें पाया जाता है। पोटाशियम हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सोडियम और पोटाशियम का कम्बिनेशन होता है, जिनका ब्लड प्रेशर जो कहते हैं ना हमारा हाई हो जाता है, हमें बताएं हम क्या करें, तो उन लोगों ने अपना पोटाशियम बढ़ाना है। पोटाशियम और सोडियम का कम्बिनेशन होता है, तो यानी कि उन लोगों का पोटाशियम कम हुआ होता है, तो उसकी वजह से ये दोनों इक्वल मिकदार में है, ठीक है। अब उन लोगों का क्या होता है, पोटाशियम कम हो जाता है तो सोडियम यहाँ पे अपनी जगह पे है। वो समझते हैं कि हमने नमक ज़्यादा खा लिया, हमारा नमक ज़्यादा हो गया जिस्म के अंदर, नमक ज़्यादा नहीं हुआ है, पोटाशियम कम हुआ है। तो उन लोगों ने अपने पोटाशियम के लेवल को अप करने के लिए पोटाशियम खाना है, इक्वल आ जाएगा, नमक कम नहीं करना, पोटाशियम को ऊपर लेके आना है, ठीक है। तो इसके लिए पोटाशियम रिच फूड्स खाया करें, उसमें से एक ये शकरकंदी भी है। आप लोग इसे वो यूज़ करेंगे तो आपको पोटाशियम की डेली रिक्वायरमेंट जो चाहिए होती है, और डेली ये हमें चाहिए होता है, हमारे सेल के लिए ये बहुत ज़रूरी है, तो वो आप इससे पूरी करें। उसके बाद इसमें बात आ जाती है कैल्शियम। कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने के लिए हमें साथ में ये इसके कम्बिनेशन आप विटामिन डी के साथ इसका कम्बिनेशन भी देख सकते हैं कि ए डी के मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि विटामिन डी के लिए विटामिन ए भी ज़रूरी है। अब विटामिन ए आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, कुछ अंडों से मिल जाएगा, तो सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ विटामिन डी लेना है। बाकी आप इसको सारा डाइट के थ्रू आप लोग इसे पूरा करेंगे। इसके अलावा अब ये गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अब गट हेल्थ के लिए प्रोबायोटिक, ठीक है, आप इस तरह से कह लो कि जो हमारे गट के अंदर हमारे जो आंतें होती हैं उसके अंदर बैड और गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जो गुड बैक्टीरिया हैं वो प्रोबायोटिक होते हैं, जो डायरेक्ट हम गुड बैक्टीरिया अपनी इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जैसे दही वगैरह हो गया, ठीक है, उसमें वो पाए जाते हैं, वो डायरेक्ट जाके इंजेक्ट होते हैं। जब कि ये प्रोबायोटिक क्या होते हैं, ये उनका खाना होते हैं, गुड बैक्टीरिया का खाना होते हैं। फाइबर रिच फूड जिस तरह सैलड्स वगैरह हो गए, ये प्रोबायोटिक्स में आते हैं। फ्रूट्स आ जाते हैं उसमें प्रोबायोटिक्स में कुछ। इसके अलावा ये अब शकरकंदी है, ये भी आपका प्रोबायोटिक है। गट हेल्थ को ये आपका अच्छा करेगा, ये आपके बैक्टीरिया का खाना है, उनकी हेल्थ अच्छी करेगा तो आपके गट की हेल्थ अच्छी होगी। अब किन लोगों ने इसे कम यूज़ करना है, और आप लोगों ने खाना इसको किस टाइम पे है, जो इसके अर्थराइटिस के पेशेंट हैं उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, ठीक है, और इसको डाइजेस्ट कराने के लिए आप लोगों को थोड़ी जान लगेगी, ठीक है, इसे डाइजेस्ट करने में थोड़ा, क्योंकि फाइबर है ना, फाइबर को डाइजेस्ट करना। आगे जाके जो थायराइड के पेशेंट हैं उनका आगे इंटेस्टाइन यानी कि उनकी जो आंतें हैं ना वो भी डिस्टर्ब हैं, वो उतनी तेज़ी से वो स्पीड से काम नहीं उसे कर पाती, उसे डाइजेस्ट नहीं कर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, वो इस ज़्यादा बर्डन को नहीं संभाल पाती हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने इसे लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करना है। किश्वर आपने इसे बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करना है, क्योंकि वो फिर लूज मोशन, और वो जब डाइजेस्ट नहीं सही तरह से हो पाता खाना तो वो वैसे ही आंतों में चला जाता है, फिर वो लूज मोशन आ जाते हैं, तो फिर वो और खाने के तो वो फ़ायदा हासिल ही नहीं होगा, और इसके अलावा उल्टा नुकसान होएगा, ठीक है। फाइबर रिच जो सी फूड्स हैं, जिनको गट का इशू है, जिन्हें लीकी गट है, उन लोगों ने फाइबर को सोच समझ के लेना है। आपने लिमिटेड क्वांटिटी, सुमेरा, किश्वर, आप लोगों ने लिमिटेड क्वांटिटी में इसे यूज़ करना है।
ठीक है। तो आप नाइला फ्रॉम मानसरा आप लोगों ने भी लिमिटेड में यूज़ करना है। आप लोगों ने पहले हाफ से स्टार्ट करिएगा ना, आप देखिएगा कि आपका डाइजेशन और दोपहर के टाइम लेना है, लंच में इसे एज अ लंच यूज़ करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो आप लोगों ने रात को नहीं लेना, क्योंकि रात को डाइजेशन हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ होता है, तो आपने दिन के टाइम लेना है जिस टाइम पे हमारा मेटाबॉलिज्म भी तेज़ होगा। और लंच में मैं आप लोगों को एप्पल साइडर विनेगर भी यूज़ करवाती हूँ। मैं कहती हूँ कि आप लोगों ने हाफ टी स्पून खाने से पहले अपना वो एप्पल साइडर विनेगर लेना है, तो वो आपने पिया होगा तब भी वो डाइजेस्ट इसे कर पाएगा। तो इस वजह से आप लोगों ने इसे लंच टाइम लेना है, लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी क्वांटिटी बढ़ा के एक पूरी शकरकंदी पे आ जाइएगा, लेकिन पहले आप लिमिटेड से स्टार्ट करिएगा ताकि इसका फ़ायदा पूरा हासिल हो सके। आई होप ये सारा आप लोगों को इसका गट का समझ आ गया होगा कि इस वजह से। अब ये इसमें बी हमें B6 B5 इसमें बहुत अच्छी मिकदार में मिलते हैं, ठीक है। नाइला फ्रॉम डेरा गाजी खान, आपने मुझे बताया था आपको एक्नी वगैरह हो रहे हैं, वो हार्मोन्स के उस पर मैं अलहदा से कंप्लीट वीडियो भी बना दूंगी। अब साथ साथ आप अपने उन डाइट्स को भी साथ साथ मेंटेन करती जाएँ ना, स्टार्ट करती जाएँ। एक तो विटामिन डी मैंने आपको ऐड करवा दिया हुआ है, दूसरे नंबर पर आपने अपने ये भी ऐड करेंगी, आपको B5 डेफिशिएंट है, ठीक है। B5 हमें इससे मिलता है, जो ये एक्नी वगैरह होते हैं इनको वो नहीं होने देता है और उनको ख़त्म करता है ये। इसके अलावा B6 जो कि ब्रेन के लिए और आप लोगों के मूड स्विंग के लिए बहुत अच्छा है। जो थायराइड के पेशेंट हैं उनमें मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए ये ब्रेन की हेल्थ के लिए B6 बहुत अच्छा है। 20% डेली की रिक्वायरमेंट आप लोगों को 1 पीस से नॉर्मल साइज़ के मिल जाएगी, ठीक है। B6 भी आप लोगों को इससे मिल जाएगा। उसके बाद आ जाती है बात इन्फ्लेमेशन की। मैंने कहा है कि अर्थराइटिस वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, हार्ट के पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। वो किस तरह से, हार्ट के पेशेंट ब्लड प्रेशर में इन्फ्लेमेशन हुई होती है, सोजिश हुई होती है जिस्म के अंदर, ठीक है। जो अर्थराइटिस के पेशेंट हैं उनमें भी सोजिश हुई होती है उनकी बॉडी के अंदर। अब वो सोजिश कम करने के लिए एक तो आप लोगों ने मेरा हल्दी वाला वीडियो देख लेना है, वहाँ उससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी। ओमेगा 3 आप लोगों ने वो देख लेना है उससे। तीसरे नंबर पर आप लोगों ने इसमें भी एंटी इन्फ्लेमेशन है ये, ठीक है। अब इसमें कैरोटीनॉइड पाया जाता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेशन होता है, और एंटी इन्फ्लेमेशन कंपाउंड होता है जिसमें जो कि तो वो हमारी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन को डाउन करेगा, कम करेगा। तो उससे जब इन्फ्लेमेशन डाउन होगी तो फिर खुद ब खुद आप लोगों के जॉइंट पेन और जो अर्थराइटिस के पेशेंट्स को जो पेन हो रहा होता है ना, वो इन्फ्लेमेशन हुई होती है और उसकी वो पेन आपको दे रही होती है। जब वो डाउन जाएगी तो खुद ब खुद आप लोगों की पेन भी कम होगी और आप लोगों को रिलीफ भी उससे मिलेगा। और जो हार्ट के पेशेंट हैं उनकी जब इन्फ्लेमेशन डाउन जाएगी, आर्टरीज में जो जमा हुआ है सारा उसमें जो सोजिश हुई है, कट लगे हुए हैं, उसको डाउन करने के लिए हम लोगों ने इसे यूज़ करना है। और वो जब डाउन, एक तो वो उनको डबल फ़ायदा है जो हार्ट पेशेंट है। एक तो पोटाशियम उनको यहाँ से मिल रहा है, हार्ट पेशेंट का बीपी का भी साथ में, जिनको हार्ट इशू होता है या जिनको बीपी आने वाले टाइम में उनको हार्ट का इशू होना है, अगर उन्होंने अभी इसे क्योर नहीं किया, आने वाले टाइम में कन्फर्मली उन्हें हार्ट का इशू होना है। और जिनको हार्ट का इशू हो चुका हुआ है उनको बीपी का भी इशू है। तो उसको वो क्या करता है, दो तरह से फ़ायदा उठाएंगे। एक तो पोटाशियम उन्हें चाहिए होता है, वो यहाँ से पूरा हो जाएगा। दूसरा उनकी इन्फ्लेमेशन को वो डाउन करेगा, ठीक है, जो कि उनके ब्लड को फ्लो करने में वहाँ पे इजी रहेगा। तो ये आप लोगों ने इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट इसे कराएं, अपने बच्चों को साथ में दें, उनके लंच में ऐड करें, उनको लंच के तौर पे आप लोग दे दिया करें। उसके ऊपर मसाला वगैरह छिड़क के स्पाइसी सा उन्हें बना के, ऊपर वो ऑरेंज जब आ जाएंगे वो उसका जूस थोड़ा सा बच्चों को छिड़क के आप लोग वो देंगे, ठीक है। ये एक तो हो जाएगा। और अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसका मजीद GI इंडेक्स किस तरह से हम लोगों ने कम करना है और इसको आप लोगों ने किस तरह से कुक करना है। आप लोग इसे आलू के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं खानों में, लेकिन इसका जो ज़्यादा फ़ायदा है, इसको स्टीम में अगर कुक करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब ये देखें, इसको मैंने जो सा है नीचे इसके मेरे पास ये एक डिब्बा था, जिस तरह सोन हलवा वगैरह जो बिस्किट्स वगैरह होते हैं उसका डिब्बा था स्टील का, वो उसको मैंने इसके साथ किया है, नीचे रखा है। और उसके ऊपर मैंने शकरकंदी रखी है नीचे पानी डाल के, यानी इसे मैं स्टीम में कुक करूँगी। इसे स्टीम में कुक करना है आप लोगों ने, इसे पानी डाल के नहीं पकाना है, पानी से इसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे। इसको स्टीम में कुक करना है। नीचे कोई डिब्बा वगैरह रख के, या कि आप लोगों के पास आजकल वो जालियाँ भी मिलती हैं ना। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि ये चीज़ें मैं ख़रीदूँ, मैं 3 साल से बहुत बिजी हूँ और जिसकी वजह से मेरा बिल्कुल ये वो इन चीज़ों से वो हटी हुई हूँ। लेकिन वो जाली होती है, वो नीचे रख के उसके नीचे पानी डाल के ऊपर ढक्कन दे देंगे आप इस तरह से, तो ये स्टीम में हो जाएगा, ठीक है। इसे हल्की आँच पे इसे स्टीम में कुक करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो मैं अब इसे स्टीम में कुक कर रही हूँ, फिर आप लोगों को दोबारा दिखाती हूँ मैं। अब इसका GI इंडेक्स मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोगों ने कम करना है, वो किस तरह से करेंगे। और आप इसको एज अ लंच लेंगे, ठीक है। मैं भी इसको जब यूज़ करती हूँ एज अ लंच लेती हूँ, उसमें रोटी वगैरह नहीं लेके जाती हूँ। साथ में मेरी शकरकंदी होगी, साथ में ये देखें दही है मेरे पास,
ये मैं दिखा देती हूँ। ये दही है, ठीक है, इसमें थोड़े मैंने वो डाले हुए हैं, चिया सीड डाला है थोड़ा दही के अंदर, और ये मेरे पास सीड्स हैं, ठीक है। इसमें आ जाते हैं, इसमें तिल हैं और अलसी के बीज हैं और चारों मगज़ हैं। मैंने इनको थोड़ा सा फ्राई किया है, हल्का सा, बिल्कुल हल्की आंच पे इनको वो करना है, थोड़ा सा फ्राई करना, ताकि इनका असर खुल के बाहर आ जाए जो अलसी है, ठीक है। इनको थोड़ा सा फ्राई किया हुआ है मैंने। उसके बाद मैं इनको दही में मिक्स करके इन्हें मैं दही में मिक्स करूँगी, इन सीड्स को, ये चारों जो आप लोगों को बता दी हैं, ये इसे दही में मिक्स करूँगी। और साथ में इसके ये शकरकंदी ये साथ में मैंने कट कर ली है, ये मैं साथ में इसके 1 पीस मैं ले जाऊँगी, ठीक है। साथ में ये शकरकंदी होगी, साथ में ये सीड्स होंगे और साथ में ये दही होगा, जो कि वो इसके जीआई इंडेक्स को, सीड्स में गुड फैट्स भी होंगे ना, ऑयल्स होंगे, तो वो इसको जीआई इंडेक्स को फ़ौरन स्पाइक नहीं करने देंगे। दही में थोड़ा चिया सीड भी डाला, प्रोटीन भी पूरी है, और साथ में मैं सलाद का 1 बाउल ले लूँगी। तो ये मेरा दोपहर का लंच, कंप्लीट लंच है। तो आप लोग भी इसको ऐसे यूज़ करना है, आप लोगों ने अकेले नहीं खाना है, साथ में आप लोगों ने इसके सीड्स वगैरह ले लेने हैं गुड फैट के लिए। अगर सीड्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, कोकोनट ऑयल है, तो 1 कोकोनट ऑयल स्पून आप दही में डाल के उसके साथ इसे यूज़ कर सकते हैं, और इसके ऊपर मसाले वगैरह छिड़क के स्पाइसी बना के, ताकि आप लोग फील ऐसे खाना है कि आप लोग उसे इंजॉय भी कर सकें, ठीक है। उसे फील भी हो सके, फील तभी हो सकेंगे जब आप इंजॉय करके उस खाने को खाएंगे, ठीक है। फीके खाने नहीं खाने हैं, उसमें मसाले शसाले डाल के अच्छी तरह से इंजॉय करके आप लोग खाएं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।